नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हमारी पशु परिचर की फर्स्ट क्लास की शुरुआत है और जो पशु परिचर में जो भाग ब है उससे संबंधित 45 अंक का पशु से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पशुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिसमें आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो आज हम पढ़ेंगे गाय की शब्दावली। गाय की शब्दावली। तो पॉइंट नंबर 1, बारन या बायर क्या है? गाय व भैंस को रखने का स्थान को क्या कहते हैं? बायर व बायर व बायर कहते हैं। बारन या बायर कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉलीपेड। पॉलीपेड का मतलब क्या है? पॉलीपेड किसे कहते हैं? पॉलीपेड का मतलब है पॉलीपेड किसे कहते हैं? पॉलीपेड वे पशु हैं जिनके खुर विभाजित होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि। मतलब वे पशु जिनके खुर विभाजित, मतलब एक खुर में से नेक्स्ट खुर खुद चलता है। जो खुर को पैरों के जो खुर नहीं होते उनको पॉलीपेड कहते हैं। बुल। बुल किसे कहते हैं? वयस्क नर को, मतलब बैल को। वयस्क वयस्क नर को, तो बैल को क्या कहते हैं? बुल। काव। गाय। गाय की वयस्क मादा मतलब जवान गाय को काऊ कहते हैं। बुल कैल्फ। गाय में जवान नर को कहते हैं। गाय में जवान नर को कहते हैं बुल कैल्फ। नेक्स्ट पॉइंट, हीपर। गाय में जवान मादा को क्या कहते हैं? हीफर कहते हैं। गाय में जवान मादा को हीफर कहते हैं। प्रीमी पैरस, वह मादा पशु जिसमें प्रथम बार गर्भित होकर प्रथम बार बच्चा दिया हो, मतलब जो पहली बार गर्भित होकर और पहली बार बच्चा दिया हो, उसे क्या कहते हैं? प्रेमी प्रीमी पेरस प्रीमी पेरस कहते हैं। प्रीमी पेरस कहते हैं। कूलिंग। कूलिंग अवांछित पशुओं का समूह से अलग करना, मतलब अवांछित मतलब अलग अलग पशुओं को, जैसे ये गाय है और ये भैंस है, इनको अलग अलग करना कूलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कूलिंग कहलाता है। काफ। गाय का नवजात बच्चा। गाय का नवजात बच्चा क्या कहलाता है? काफ। बुललॉक स्टीर, सांड में व्याधाकरण की प्रक्रिया। अब व्याधाकरण क्या होता है? व्याधाकरण का मतलब होता है, व्याधाकरण क्या होता है? तो व्याधाकरण का मतलब क्या होता है? नसबंदी। क्या होता है? नसबंदी। मतलब नर पशु को तकनीकी विधि विधि द्वारा नसबंदी करना। तकनीकी विधि द्वारा नसबंदी करना व्याधाकरण कहलाता है। बुललॉक सीटर कहते हैं उसी को। काविंग, गाय में प्रसव की प्रक्रिया। गाय में प्रसव की प्रक्रिया काविंग कहलाती है। सर्विंग, गाय में मैथुन या समागम की प्रक्रिया। मतलब समागम का मतलब क्या होता है? समागम का मतलब होता है कि एक समान, मतलब जो तकनीकी विधि के द्वारा जो बच्चा पैदा किया जाता है उसको समागम कहते हैं। मतलब संभोग व्यवस्था को ही समागम कहते हैं। नेक्स्ट, डेब्यूडिंग, छोटे पशुओं में सींग को काटना डेब्यूडिंग कहलाता है। तो छोटे पशु नहीं रहते हैं, गाय के छोटे पशु रहते हैं या फिर कोई भी छोटा पशु हो, उसके सींग को काटना डेब्यूडिंग कहलाता है। डेब्यूडिंग कहलाता है। डीहॉर्निंग, बड़े पशुओं में सींग को काटना या हटाना। देखो, डेब्यूडिंग का मतलब तो होता है छोटे पशुओं में, और डीहॉर्निंग का मतलब होता है बड़े पशुओं में सींग को काटना या हटाना। बेलोविंग, बेलोविंग, गाय द्वारा बोलने की आवाज़ बेलोविंग कहलाती है। गाय के द्वारा बोलने की आवाज़ क्या कहलाती है? बेलोविंग। बेलोविंग कहलाती है। हर्ड, गायों का समूह। हर्ड क्या कहलाता है? गायों का समूह या झुंड। गायों का समूह या झुंड हर्ड कहलाता है। बॉस टॉरस, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है। विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस टॉरस, जिसमें हम अनुपस्थित होता है। अब हम का मतलब क्या होता है? कुबड़। हम का मतलब क्या होता है? कुबड़, जिसमें कुबड़ अनुपस्थित होता है। हम का मतलब होता है कुबड़, जिसमें कुबड़ अनुपस्थित होता है। जिसमें कुबड़ अनुपस्थित होता है। बॉस इंडिकस, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम। अब देखो, एक तो विदेशी गाय और एक देसी गाय, मतलब इंडिया की, इसमें हम पे उपस्थित होता है, इसमें कुबड़ उपस्थित होता है। बॉस, गाय का वंशज। बॉस का मतलब क्या होता है? गाय का वंशज। गाय में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? गाय में क्रोमोसोम की संख्या 60 होती है। गाय में क्रोमोसोम की संख्या 60 होती है। कितनी होती है? 60। बोविडी, गाय की फैमिली। बोविडी का मतलब क्या होता है? गाय की फैमिली। 24। कैटल, गाय के परिवार के सदस्यों को कैटल कहा जाता है। गाय के परिवार के सदस्यों को कैटल कहा जाता है, जैसे गाय, सांड, हिप्पर, बैल इत्यादि। मतलब जो मुखिया नहीं रहता है क्या,
जो मेन होता है उसको क्या कहते हैं? कैटल। क्या कहते हैं? कैटल। क्या कहते हैं? कैटल। गाय के बछड़ों में व्याधाकृत की आयु 8 सप्ताह होती है। व्याधाकृत की आयु कितनी होती है? 8 सप्ताह। मैंने व्याधाकरण का मतलब ये भी समझाया था। डॉगिंग, पूंछ को हटाना। डॉकिंग का मतलब क्या होता है? पूंछ को हटाना। डॉकिंग का मतलब क्या होता है? पूंछ को हटाना। पूंछ को हटाना। कैटलॉग, गाय व भैंस के मध्य संकरण। मतलब गाय व भैंस के मतलब संकरण का मतलब क्या होता है? एक तो गाय और दूसरी भैंस है, इनके मध्य संकरण जो करवाया जाता है उसको कैटलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटलॉग। गाय व भैंसों का औसतन दूध काल कितना होता है? 300 दिन। कितना होता है? 300 दिन। गाय व भैंसों का औसतन दूध काल कितना होता है? 300 दिन। गाय में कुल स्थायी दांत कितने होते हैं? 32 और अस्थायी 20। और टोटल कुल पूछ लिए तो कितने हो जाएंगे आपके? 52। कितने हो जाएंगे? 52, जिसमें से 20 तो अस्थायी हैं और 32 स्थायी दांत हैं। गाय में गर्भ धारण की अवधि कितनी होती है? 280 दिन। 9 माह और 9 दिन। 280 दिन गाय में गर्भ धारण की अवधि होती है। 9 माह और 9 दिन। 9 दिन। गाय में स्ट्रेस की अवधि 21 दिन होती है। कितनी होती है? 21 दिन स्ट्रेस की अवधि होती है। गोवंश में नाड़ीदर ऑक्सीजियल धमनी द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो गोवंश में नाड़ीदर किससे ज्ञात किया जाता है? ऑक्सीजियल धमनी द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीजियल धमनी के द्वारा। गोवंश में नाड़ी दर कितनी होती है? 40 से 45 पर मिनट। 40 से 45 प्रति मिनट। गोवंश के शरीर का सामान्य तापमान 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गोवंश का शरीर के तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गोवंश में श्वसन दर कितनी होती है? श्वसन दर, देखो अभी अभी हमने नाड़ी दर बताई थी और अभी भी क्या आते हैं? श्वसन दर, जो 20 से 25 प्रति मिनट होती है। कैरोटीन, गाय का दूध पीला इस कारण होता है। कैरोटीन, देख गाय का जो दूध होता है वो पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? जो गाय का दूध होता है वो पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किस कारण होता है? कैरोटीन कारण। टैटूइंग, गाय व भैंस में चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि टैटूइंग कहलाती है। गाय व भैंस में चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या कहलाती है? टैटूइंग कहलाती है। बीफ, गाय का मांस। बीफ का मतलब क्या होता है? गाय का मांस। भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल कॉकरेज गाय है। सबसे भारी नस्ल किसकी है? कॉकरेज गाय की है। विश्व में सर्वाधिक दूध व वसा वाली गाय की नस्ल है जर्सी। विश्व में सर्वाधिक दूध व वसा वाली गाय की नस्ल कौन सी है? जर्सी। और सबसे भारी अभी भी नस्ल बताई थी वो कौन सी है? कॉकरेज। काविंग पेन, गाभिन गाय में प्रसव के लिए आवास व्यवस्था। काविंग पेन का मतलब क्या होता है? गाभिन जो गाय होती है उसमें प्रसव के लिए, जो प्रेग्नेंट के समय जो प्रसव के लिए जो आवास व्यवस्था होती है उसे काविंग पेन कहते हैं। गाय में मध्यकाल की अवधि 10 से 24 घंटा होती है। मध्यकाल की अवधि कितनी होती है? 10 से 24 घंटा होती है। विदेशी गोवंश, गोवंश में यौन अवस्था की अवधि 18 से 24 माह होती है। विदेशी जो गोवंश होती है उनमें यौन अवस्था की अवधि कितनी होती है? 18 से 24 माह। मतलब यह कह सकते हैं हम 1.5 से 2 साल के मध्य। 1.5 से 2 साल के मध्य। देसी गोवंश में यौन अवस्था की जो अवधि है वो 24 से 30 माह होती है। मतलब 2 साल से 2.5 साल। 2 साल से 2.5 साल। और विदेशी में 1.5 से 2 और देसी में 2 से 2.5 साल। 2 से 2.5 साल। ये हैं आज हमारे गाय की शब्दावली। तो भाग ब के लिए हैं पशु परिचर के। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करते रहिए। मिलते हैं दूसरी क्लास में। तब तक, जब तक के लिए